Hello everyone, this is Akash Sharma and I'm the part of Pharma Minds team. In this video, we are going to discuss about the most important topics from physical chemistry. सब्जेक्ट का नाम तो सुना है ना आपने? Just kidding. फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का और इन टोटल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से 38 क्वेश्चंस आते हैं। तो पॉइंट ये आता है कि फिजिकल केमिस्ट्री से कितने आते हैं? 2 से 4। तो ये क्या सब्जेक्ट मुझे करना चाहिए? 2 से 4 क्वेश्चंस तो आ रहे हैं। तो आंसर है हाँ, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? भाई इजी है सब्जेक्ट और कम टाइम में हो जाएगा। और 2 से 4 क्वेश्चन से 12 से 16 मार्क्स मैं तो नहीं छोड़ता। वैसे मैं जी पैट नाइपा निकाल चुका हूँ, तो अब आपकी बारी है। तो आई वुड से डोंट लिव इट। इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है। इजी कैसे बनेगा? मैं बनाता हूँ। बेसिक रूल फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। क्या क्या रूल रहने वाले हैं? तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, डिटेल में नहीं जाना। 2 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, डिटेल में क्यों पढ़ना है? वही टाइम आप कहीं और दे सकते हैं। मैक्सिमम डेज कितने देने हैं? अब दो कंडीशंस हो सकती हैं। अगर आप सेकेंड एंड थर्ड ईयर में हैं तो आप 10 दिन दीजिएगा। उस केस में 8 डेज आपको पढ़ना है, 2 दिन रिवाइज करना है। बाय द वे आई एम स्पीकिंग, आप नोट्स बना सकते हैं अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो। सेकेंडली, अगर आप इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में, तो 4+1 डेज का रूल आप फॉलो कर सकते हैं। 4 डेज के अंदर आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया। सारा अभी कम कर देते हैं और 1 डे के अंदर में रिवाइज करा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ बताना चाहता हूँ मैं कि 1 डे रिविजन के अंदर आपको जो भी आप रिवाइज करेंगे, आपने सारा जो पढ़ा है 4 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर, डिपेंडिंग आप कौन से ईयर में है, तो उस दिन आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने हैं। जो जो टॉपिक में पढ़े 50-50 एमसीक्यू हर टॉपिक के कर दिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। रिविजन प्लस कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी सबसे क्रूशियल टाइम है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं यार कि वो बुक पढ़ लें, वो बुक पढ़ लें। तो आई वुड गिव यू 3 ऑप्शन। ठीक है। इसमें से अगर आप अभी पढ़ना चाहते हैं 2022 के लिए, तो एनसीईआरटी बुक बेस्ट है। क्रिस्प है और जल्दी जल्दी रीड कर लोगे क्योंकि क्लास 11 क्लास 12 में पढ़ रखा है। मानता हूँ टाइम हो गया, लेकिन थोड़ी बहुत रिसेम्बलेंस है उस चीज़ से यार, मान लो इस चीज़ को। ठीक है। और दूसरी बुक रहेगी अरुण भाल, एस चांद पब्लिकेशन। वैसे बीएससी के लिए यूज़ होती है, लेकिन काफ़ी अच्छी बुक है। तो अगर आपके पास टाइम है, सेकंड थर्ड ईयर वाले हो, तो देख लेना। बाकी तो एनसीईआरटी बुक बेस्ट है। अच्छा, उससे भी एक बेटर ऑप्शन बताऊँ? यूट्यूब। यूट्यूब इज़ बेस्ट। लाइक अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की लेक्चर्स देखना चाहते हैं, बतेरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनको जाओ देखो। एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट, डोंट वॉच दोज लेक्चर्स विच आर 1 आवर लॉन्ग। प्लीज़ वॉच दोज लेक्चर्स ओनली जो सिर्फ 15-20 मिनट के या फिर 10 मिनट के हैं। आपको डिटेल में नहीं करना, आपको रिसर्च नहीं करनी यहाँ पर भाई, आपको सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है। तो एग्ज़ाम निकालो, बाद में पढ़ना रिसर्च के लिए जब भी आप करना चाहते हो। डोंट स्टडी इन डिटेल, आई मेंशन दैट। और 2 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब तो रट गया होगा यार। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनको अब हमें पढ़ना है? तो मैंने एनालाइज करा और ये टॉपिक्स निकले हैं: सॉल्यूशंस, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, आयनिक इक्विलिब्रियम, डायपोल मोमेंट। तो ये जब मैं टॉपिक लिख रहा था, देयर वाज अ स्माइल ऑन माय फेस क्योंकि ये टॉपिक सारे क्लास 11 क्लास 12 में पढ़ चुके हैं और अच्छे टॉपिक्स हैं, इजी हैं अगर सही तरीके से पढ़ा जाए। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इस स्लाइड से हम डिस्कस करने वाले हैं हर टॉपिक को और उनके छोटे छोटे सब टॉपिक्स को कौन से करने हैं, ताकि आपको पता रहे कि कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। अच्छा, एक चीज़ और कर लेना, जब भी इस टॉपिक को आप वीडियो को देख रहे हो, तो जो आपका जी पैट का ऑफिशियल सिलेबस है एनटीए के द्वारा, उसको उससे मैच कर लेना और देखना कि कौन से टॉपिक्स मैच कर रहे हैं। और जो छूट रहे हैं उनको बिल्कुल ही छोड़ना मत। रीज़न ये है कि हो सकता है उससे क्वेश्चन आ जाए, लेकिन पॉइंट ये है कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद, फ्रॉम फार्माकोलॉजी, सूटिक्स, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, बायोकेम, माइक्रोबायोलॉजी, ब्ला ब्ला ब्ला, सारे टॉपिक्स करने के बाद जब टाइम बचता है तो उन टॉपिक की तरफ जाना। ठीक है। क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ, लाइफ में प्रायोरिटी रूल होना ज़रूरी है। पहले सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बाद में लेस इंपॉर्टेंट। तो टाइम बचे तो कर लेना क्योंकि उनसे आने की चांस 10% है और इन टॉपिक से आने की चांस 90% है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, वैन डर वाल्स फोर्सेस आ जाते हैं। आई होप आपको पता हो कि वैन डर वाल्स फोर्सेस 5 टाइप के होते हैं। अगर नहीं पता है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। डायपोल मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डायपोल मोमेंट के केस में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और डेफिनेशन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डेफिनेशन। और डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ लेते हैं। जैसे कि वाटर का 81 80 के अराउंड होता है। अब इसमें कमेंट बॉक्स पे लड़ मत लेना कि यार मैंने 79 पढ़ा है। काफ़ी बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन 80 के आसपास रहता है।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेपर कैसे बनते हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कैसे जज करोगे कि कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है, कौन सा नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। रॉल्स लॉ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी भी है। सारी की सारी 4 प्रॉपर्टीज़। किसी को अगर 4 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है कमेंट बॉक्स में तो लिख सकता है, मुझे पता नहीं एक्चुअली, ठीक है? और न्यूमेरिकल्स कौन-कौन से हैं? चारों प्रॉपर्टीज़ के अलग-अलग फ़ॉर्मूले हैं, डेरिवेशन मत पढ़ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूमेरिकल के लिए जाना और हर एक प्रॉपर्टी का कम से कम 3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, दैट्स इट। जीपैट में इतने हाई लेवल के न्यूमेरिकल नहीं पूछता, तो वो बेसिक अगर आपको न्यूमेरिकल भी आता है, प्रोटोटाइप न्यूमेरिकल जिसे बोलते हैं, तो आप कर लोगे। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। अब दिमाग में घंटी बजी होगी कि यार मैंने इसको हाईलाइट क्यों करा हुआ है, क्योंकि 5 साल में 3 बार आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेना। थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मतलब थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब मूवमेंट, मतलब हीट की कुछ मूवमेंट हो रही है। वैसे जितनी आसान भाषा में मैंने समझाया ना, उससे काफ़ी डिफिकल्ट है ये, लेकिन हमें हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि हमें इतना डीप में नहीं जाना। हमें पढ़ना है बेसिक्स, हमें पढ़नी है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर योर नॉलेज, लास्ट ईयर 2021 मतलब 2021 में इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आया था। और जिनको आता था उन्होंने किया, ऑफ कोर्स जिनको आता वही करेंगे ना। तो नेक्स्ट चीज़, ऑल लॉज एंड फार्मूला। तो लॉज सारे पढ़ लेना, फॉर्मूले पढ़ लेना, डिटेल में मत जाना। डिटेल्स से क्या मतलब है? डिटेल से मतलब है डेरिवेशन मत पढ़ना, ठीक है? सारे लॉज पढ़ लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड एक जीरोथ लॉ भी होता है, वो भी देख लेना और फॉर्मूले याद कर लेना। टर्म्स लाइक एंथैल्पी, एंट्रोपी, ऐसे काफ़ी सारे टर्म्स हैं, वर्क डन, एनर्जी, है ना? तो इन सब की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं एंथैल्पी और एंट्रोपी में क्या डिफरेंस है, जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड थिंक। अगर आपको आता है तो आपने थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स देख लेना। यूनिट्स काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, काफ़ी सिमिलर होती हैं, तो यूनिट्स देख लेना। कॉन्सेप्ट ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल। एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, नाम बहुत गजब है लेकिन मतलब बहुत सिंपल है। बुक खोलो पता लग जाएगा, लिटरली बहुत सिंपल है। यहाँ से क्वेश्चन आया और गलत करके पछताओगे। रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस, इसके बीच का डिफरेंस याद कर लेना। 5-6 पॉइंट होते हैं बस, उससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ना। गिब्सन हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन एंड नेस्ट लॉ, इन सब इक्वेशन की स्टेटमेंट पढ़ लेना, मतलब क्या होता है और फॉर्मूला, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। चलिए अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4-5 साल में एक बार आता है, तो आई वोंट से कि इसको ज़्यादा टाइम देना, लेकिन बेसिक्स पढ़ लेना, इलेक्ट्रोलाइसिस देख लेना, और फैराडे के 2 लॉ रहते हैं, बड़े फेमस हैं यार, वो देख लेना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देख लेना, शी जिसे बोलते हैं, और हाफ सेल पोटेंशियल से लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया है, तो आई वोंट से कि तुम इसे मिस करना, पढ़ लेना। काफ़ी लोग तुक्का लगाते हैं ना कि लास्ट ईयर आया है तो इस साल नहीं आएगा। हु नोज यार, एनटीए का मन बन जाए और वो क्वेश्चन डाल दे। नॉन इक्वेशन पढ़ लेना। नॉन इक्वेशन एक ऐसी क्वेश्चन है, लाइक तुम्हें लगेगा कितनी हार्ड है, लेकिन तुम प्रैक्टिस करने बैठोगे तो यार मज़ा आ जाएगा। 5 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना इसके, और लॉग एक ऐसी चीज़ है, लाइक लॉग को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो लॉग कैसे प्रैक्टिस करना है वो तुम देख लेना, और काफ़ी सिंपल है, और क्वेश्चन आता है तो तुम आराम से 4 मार्क्स ले सकते हो। सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? वो 2 कंटेनर याद होंगे दिमाग में, 2 कंटेनर से होते हैं, बीच में एक ब्रिज सा लगा होता है, वही सॉल्ट ब्रिज है। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है और कॉम्पोजिशन क्या होती है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज एक सीरीज रहती है, डरना मत। कोई कोई बहुत बड़ी सीरीज नहीं है ये, और टॉप एंड बॉटम वैल्यूज याद करना है। ठीक है, सीरीज है यार, वैसे वेब सीरीज का याद आ गया मुझे। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये थोड़ा डराने वाला है, काफ़ी लोग डर के रहते हैं इससे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल से, तो उसकी यूट्यूब वीडियो देख लेना ताकि क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट्स लाइक इक्विवेलेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर कंडक्टिविटी हो गया, ठीक है, रेजिस्टिविटी हो गया। इन सब की डेफिनेशन और इन सब की यूनिट्स, लिटरली इनकी यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको ध्यान से देख लेना। आयनिक इक्विलिब्रियम, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करता है, दैट्स वाई वी हैव टेकन दिस टॉपिक इन दिस स्लाइड। डिसोसिएशन आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यार वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है। अगर आपको सच में नहीं पता है तो यार कसम से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। पीएच पता होना चाहिए कि क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, निकालते कैसे हैं। एक इक्वेशन होती है, जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको पता है कि वो कौन सी इक्वेशन है जिससे पीएच निकालते हैं, आई होप को पता हो। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट वीक एसिड एंड
लाइक वीक एसिड कॉन्जुगेट रहता है, जैसे एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस रहेगा, बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड रहता है। तो एक कॉन्सेप्ट रहता है और इसकी वीडियो देखना क्लियर हो जाएगा। काइनेटिक्स, अब ये तो एनटीए वालों का सबसे फेवरेट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एंड बायोफार्मास्यूटिक्स। इससे हर साल दो क्वेश्चंस पक्का है, आने ही आने वाले हैं। तो बेसिक्स पढ़ लेना, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लेना, रेट कांस्टेंट पढ़ लेना, और रिएक्शन में ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी में क्या डिफरेंस होता है पढ़ लेना। जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर के यूनिट्स कैसे निकालते हैं उसका एक स्पेसिफिक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, पढ़ लेना। फॉर्मूले ऑफ हाफ एंड शेल्फ लाइफ, लिटरली यार ये मुझे इसको हाईलाइट करना चाहिए था, मतलब लिटरली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। ज़ीरो, फर्स्ट ऑर्डर का आप हाफ लाइफ और शेल्फ लाइफ रट्टा मार लेना, दिमाग में ड्रिल कर लेना, लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फॉर्मूले, मैंने कहीं नहीं बोला डेरिवेशन याद करने के लिए, लेकिन काइनेटिक्स में डेरिवेशन के अंदर जब हम फॉर्मूले निकालते हैं उससे पिछले वाले स्टेप में इंटीग्रेटेड फॉर्म रहती है, तो उसको एक बार देख लेना। स्पेशल पॉइंट्स, तो सॉल्यूशन टॉपिक जो है वो आप जो जी पैट का सिलेबस है उसको रेफर करना। जो भी चीज़ें उस जी पैट सिलेबस में दी हुई हैं वही सॉल्यूशंस में कर लेना। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, लाइक फॉर्मूले और उनको कैसे अप्लाई करना है। कितने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं हमें, तो एक कोई टॉपिक उठाओ, मिनिमम 3, मैक्सिमम 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला भी याद आ जाएगा और आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी याद आ जाएगा। काइनेटिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इन फिजिकल केमिस्ट्री, या ऑफ कोर्स इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इन द फिजिकल केमिस्ट्री, एंड हर साल दो क्वेश्चन यू विल गेट, ठीक है। इस सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए 2 दिन लगेगा, तो आप जब भी इसको पढ़ते हैं 4 दिन में, 8 दिन में, रिवाइज करने के लिए कोशिश करना 1 से 2 दिन, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सारे लॉज पढ़ लेना, जैसे कि हेनरी लॉ, डाल्टन लॉ, रोल्ड लॉ, ऐसे बहुत सारे लॉज रहते हैं। तो हेनरी लॉ डेफिनेशन क्या है और इसकी इक्वेशन क्या है, रोल्ड लॉ डेफिनेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, और सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ यूज़ होता है। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, तो ये टॉपिक इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। 10 साल में एक आध बार क्वेश्चन आया है, तो आप इसको रीड कर लेना, मैं स्लाइड आगे बढ़ा रहा हूँ। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आई वोंट से कि इसको आप डिटेल में पढ़ो, एक बार बस देख लेना, होते गए, दैट्स इट। तो अगर आप एंड तक आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। एंड अगर आपको डेली एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। एंड हमने फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के लिए एक बैच लॉन्च करा हुआ है, तो इफ़ यू वांट जॉइन द बैच और आप फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का पार्ट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक पे क्लिक करो and get enrolled in the batch. So, this is it for this time, and we'll see you next time with another subject and another beautiful video. Tata, bye bye.